हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा जो वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आप अगर 10th और 12th पास कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। 10th अगर आप पास कर चुके हैं तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने बताया था आपको कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं तो आपको ITI का फॉर्म फिलअप करना है और गवर्नमेंट का जो इंट्रांस होता है वो इंट्रांस आपको निकालना है। सेम हमने 12th वाले के लिए भी बोला था कि आपको कौन सा ब्रांच रखना है। वो सब कुछ आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको भी सेम फॉर्म फिलअप करना है। आपको जो भी फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको अभी क्या करना है, फिलअप करना है। इसके बाद आपको किसी कोचिंग से नहीं तो यूट्यूब से फ्री क्लास आपको मिलता है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। हम सब कुछ इस वीडियो में बता दिए थे। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा ब्रांच होता है। अगर आप 12th के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ताकि आने वाला समय में आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाएगा, गवर्नमेंट में भी हो सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ईजी में प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप 10th के बाद या 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं या मेडिकल में आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, बाद में परेशानी नहीं होगा। आपको पास होने के बाद तुरंत आपको क्या होगा, मार्केट में जॉब मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले अभी 10th वाला का हम बात करेंगे कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए 10th में, और ITI में कौन सा ब्रांच लेना है। आपको कल नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा पार्ट 4th, उसमें आपको मिलेगा कि ITI में आपको कौन सा ब्रांच रखना चाहिए। आज का इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगा कि आप 10th पे अगर डिप्लोमा करते हैं तो कौन सा ब्रांच रखना चाहिए, अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको कौन सा ब्रांच रखना चाहिए। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके पहले हम आपको ब्रांच का नाम बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इंजीनियरिंग ब्रांच का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जो मेन ब्रांच होता है उतना ही यहाँ पे लिखा गया है। आपको अगर बताएंगे तो कम से कम 2 घंटा का वीडियो होगा। बहुत सारा ब्रांच है, आप भी सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम आपको उतना ही बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप 10th करते हैं और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको सबसे पहला ब्रांच होता है सिविल। आपको सबसे पहले हम बोलेंगे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आपको इंटरेस्ट कौन सा ब्रांच में है। आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है या मैकेनिकल में इंटरेस्ट है या आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या आपको सिविल में इंटरेस्ट है। हम आपको एक एक ब्रांच के बारे में भी बताएंगे। कौन सा ब्रांच रखेंगे तो कौन सा काम आपको करना पड़ेगा, वो काम का तरीका क्या होता है, कौन सा काम होता है, किस टाइप का काम होता है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम 10th वाले को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे 12th वाले पे। 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा का एंट्रेंस निकालते हैं, अगर कोई ब्रांच रखना चाहते हैं तो हम सबसे पहला ब्रांच आपको बोलेंगे आप सिविल रखिए। अगर आप सिविल रखते हैं तो आपको मार्केट में जॉब मिल जाएगा। आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, मैं इलेक्ट्रिकल रखेगा, मैकेनिकल, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले सिविल के बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि अभी के समय में और आने वाला भविष्य में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, सिविल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा है। मान लीजिए अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने के लिए घर चाहिए। गांव घर में चलो ठीक है, कैसे भी मकान बना के रहता है, लेकिन सिटी में, शहर में, बड़े सिटी में क्या होता है, बड़ा बिल्डिंग बनता है तो वहाँ पे आपका इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता ही है। और आने वाले भविष्य में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है तो बिल्डिंग का भी संख्या बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन का भी काम बढ़ेगा। उस हिसाब से आपको आने वाले समय में सिविल का भी अच्छा स्कोप रहेगा। अगर आप सिविल से करते हैं तो यकीन मानिए आपको 3 साल के बाद रोड पे भटकना नहीं पड़ेगा, आपको जॉब मिल जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप बता रहे हैं कि आप डिप्लोमा कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, जॉब हो जाएगा। हम अभी तक करके बैठे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, वही लोग बैठे हैं जो घर में सोए डिप्लोमा कर लिए हैं या बीटेक कर लिए हैं या एमटेक कर लिए हैं। जो कॉलेज में जाके पढ़ाई किया है, प्रैक्टिकल किया है, वो कभी भी बेरोजगार नहीं बैठ सकता है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ।
आप अगर पैसा दे के घर से डिग्री खरीद लिए हैं, आप बोलेंगे हम आप सिविल इंजीनियर हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप में टैलेंट नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, प्राइवेट वाला भी आपको नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई कीजिए, इंट्रांस निकालिए। अगर आप इंट्रांस निकालते हैं तो आप में पावर है, ताकत है, तभी आप इंट्रांस निकालते हैं। इंट्रांस जब आप निकाल लेते हैं तो कॉलेज में जाते हैं, तो आप कॉलेज में भी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद ही आप पास कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पास कैसे कीजिएगा? तो आजकल बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप पैसा दीजिएगा 5 लाख 7 लाख 6 लाख तो आपको डिग्री मिल जाएगा। आप घर पे सोए रहिए, एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसा डिग्रीधारी लोग को कभी नहीं ज़िंदगी में काम मिलेगा। मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, उन छात्र छात्राओं को बोलना चाहता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें, तो आपको ये हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि आपको कम समय में, कम उम्र में और जल्दी से जल्दी में अगर नौकरी लेना है तो क्या क्या करना चाहिए। आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो सबसे पहला ब्रांच हम बोलेंगे कि आप सिविल लीजिए। इसके बाद जब आप इसके आगे आप जाएंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक ब्रांच मिलेगा, इसके बाद मैकेनिकल मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये मिलेगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा। आप इसमें से कोई भी ब्रांच रख सकते हैं। हम पहले आपको बता दिए कि ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है और आप करना क्या चाहते हैं, आप किस में सक्षम हैं। अगर किसी में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारे तरफ से सबसे फर्स्ट ब्रांच जो होगा वो सिविल ब्रांच होगा। आप सिविल ब्रांच रखिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिविल में थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता है लेकिन आप पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो आप सिविल रखिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, नहीं तो मैकेनिकल रख सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अगर रखेंगे तो आप सिविल ब्रांच रखिए। अब नेक्स्ट आता है 12th वाला। 12th जो पास कर चुका है अब उसको क्या करना चाहिए। आप तो 10th किए, 10th के बाद 12th भी किए हैं और साइंस से 12th भी कर लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप 12th कर लिए। अब आप सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम पहले बता दिए आपको इंट्रांस निकालना होगा। अगर आप के पास पैसा नहीं है तो आपको मेहनत करना होगा, इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो इंट्रांस जब आपका निकल जाएगा इसके बाद कौन सा कोर्स होता है वो भी हम बताते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से डिप्लोमा होता है 3 साल का, उसी में बीटेक होता है आपको 4 साल का। तो यहाँ पे डिप्लोमा में आपको पढ़ाया जाता है जो चीज़, वही आपको बीटेक में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बीटेक में थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाता है, 1 साल इसीलिए ज़्यादा लिया जाता है। डिप्लोमा वाला को पढ़ाया तो बहुत जाता है लेकिन उसका 3 साल का ही होता है, लेकिन बीटेक में आप जाएंगे तो 1 साल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप 12th के बाद आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इंट्रांस निकाल लिए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको भी बता दूं कि आप सबसे पहला ब्रांच सिविल रखिए। आप सिविल रखेंगे तो कभी भी आप रोड पे नहीं घूम सकते हैं। यकीन मानिए, आप जब आप पास आउट कीजिएगा और आपका साथी लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस ये सब, जब सब आदमी पास हो जाएंगे कॉलेज से तो सबसे पहले आपको जॉब सिविल वाले को मिल जाएगा। दूसरा अगर किसी को मिलेगा तो कंप्यूटर साइंस वाले को मिलेगा, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है डिजिटल इंडिया, आप सुनते होंगे और जानते भी होंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, मतलब हर कुछ डिजिटल होते जा रहा है। आप बैंक से पैसा निकालने का उतना हेडेक नहीं है, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम कुछ भी कर दीजिए। तो अभी क्या हो गया है, कंप्यूटर साइंस का भी डिमांड ज़्यादा है। आने वाले भविष्य में भी कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका भी डिमांड ज़्यादा होगा। और हम सबसे पहला अगर ब्रांच आपको बोलेंगे कि आप सिविल रखिए, दूसरा अगर आप रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस रखिए, तीसरा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भी आप रख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आप मैथ से किए हैं इंटर, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ब्रांच हम बता दिए सिविल। अगर आप दूसरा ब्रांच कोई रखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस रखिए, और इसके बाद अगर कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है इस कंप्यूटर साइंस में तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाइए, नहीं तो आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। जैसे आप गांव में खेती करते हैं उसी तरह से एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानना होता है, किस तरह से खेती करना है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे हमको होगा, उस सब के बारे में, हर एक केमिकल के बारे में होता है। तो हम यहाँ पर आपको बताएँगे कि अगर आप 12th किए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिविल इंजीनियर, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा कंप्यूटर साइंस, छठा में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सातवां में है केमिकल इंजीनियरिंग और आठवां में आपको है मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल का 2 है, एक मैकेनिकल सिंपल है और एक मैकेनिकल ऑटो होता है। ऑटो मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आपको ये सब पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको आप रखेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगा और प्राइवेट जॉब भी जल्दी मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, उसके बाद आप इंटर के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आप अगर बायोलॉजी से किए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन लड़कियों के लिए, जो भी लड़की अगर आप 12th आप बायोलॉजी से किए हैं तो आप यहाँ पे WIT भी कर सकते हैं, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। इसमें भी आपको ये क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 12th किए हैं बायोलॉजी से तो आपका मेन होगा एम कि हमको नीट क्वालिफाई करना है और MBBS BDS ये सब आपको बनना है। अगर आप 12th किए हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, MBBS का तैयारी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बाद BSc नर्सिंग होता है, वेटनरी नर्सिंग होता है, तो बहुत सारा ब्रांच है। ये आपको मिनिमम ब्रांच हम यहाँ पे बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉप ब्रांच है। इसमें भी अभी और बहुत सारा मेडिकल में भी अभी रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बहुत सारा है। इसमें आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे और गूगल पे तो आपको बहुत सारा ब्रांच मिलेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि इसमें से आप कोई भी ब्रांच आप रख सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग मेन टारगेट होता है नीट, MBBS और BDS का। इसके बाद अगर नहीं होता है तो पैरामेडिकल करता है, नर्सिंग करता है, फार्मेसी करता है, D फार्मा, M फार्मा, ये सब बहुत सारा कोर्स होता है वो करते हैं। तो अगर आप 12th कर लिए हैं तो एंट्रेंस निकालिए और ये सब ब्रांच आप देख रहे हैं, इस सब ब्रांच में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 12th वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, मैं उनको सबसे पहला ऑप्शन दूंगा, आप सिविल ब्रांच रखिए। दूसरा में आप रखना है तो कंप्यूटर साइंस रखिए। तीसरा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैकेनिकल आप रख सकते हैं। मैकेनिकल में भी जाएंगे तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप नया इंजीनियर, आप फ्रेशर रहेंगे, जब किसी कंपनी में प्राइवेट में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो मटेरियल का डिज़ाइन होता है, जो भी मान लीजिए कंपोनेंट्स होता है, जो भी पार्ट्स होता है जो बनता है वहाँ पे, उसको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो आपको एक रड भी नहीं उठाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं उठाना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से IT जिसको बोला जाता है, आप ये बनते हैं तो उसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत सॉफ्ट काम होता है, आप इजी में कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिविल इंजीनियर होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता है, आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, कड़ी धूप में रहना पड़ेगा, ये सब होता है। तो अब चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बताएंगे आपको एक एक ब्रांच के बारे में बताएंगे कि कौन सा ब्रांच आप रखेंगे तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप सिविल रखते हैं तो आपको क्या होता है, इसको हिंदी में कनीय अभियंता बोला जाता है। अगर आप सिविल रखते हैं तो सिविल का काम होता है, जैसे रोड बनना है तो उसको परफेक्ट तरीके से देखना है कि रोड परफेक्ट तरीके से बन रहा है कि नहीं। अगर कहीं बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, तो उसमें आपको देखना है जो हमारा ओरिजिनल कंपनी का सीमेंट लगना चाहिए वो डाला है कि नहीं, ओरिजिनल सरिया लगा है, ओरिजिनल सरिया डाला है कि नहीं डाला है, ईंटा जो यूज हो रहा है, ईंट ब्रिक्स जो यूज हो रहा है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो आप अगर सिविल बनते हैं तो सिविल का मतलब हुआ घर बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ भी होगा, रोड बनाना, घर बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, आप अगर सिविल ब्रांच रखते हैं तो आपको वो सब काम करना पड़ेगा। दूसरा होता है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर होता है मतलब मैकेनिक्स। आपको पता होगा अगर कोई गाड़ी है या कुछ ख़राब हो गया है, या मोटरसाइकिल, बस, कार, कुछ भी, तो उसको जो रिपेयर करना पड़ता है तो आप मैकेनिक्स के पास जाते हैं। मैकेनिकल मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो रिपेयर ही करता है। मैकेनिकल मतलब वो कोई भी जो पार्ट बनता है वो नया नया पार्ट्स का क्या करता है, डिज़ाइन करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे आप देखते होंगे अभी हर एक दशहरा में क्या होता है, एक नया गाड़ी, नया लॉन्च, न्यू मॉडल में क्या होता है, हर गाड़ी सब क्या होता है, लॉन्च करता है। मोटरसाइकिल वही रहेगा, हीरो कंपनी का ही रहेगा, लेकिन उसका मॉडल थोड़ा सा चेंज कर देगा, शेप चेंज कर देगा, थोड़ा सा कुछ भी चेंज कर दिया, वो मॉडल चेंज हो गया। क्योंकि एक ही सेम तरीके का मॉडल क्या होता है, मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं होता है, इसीलिए कंपनी लोग क्या करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता रहता है। अगर आपका मीटर डिजिटल नहीं है तो डिजिटल मीटर लगा देगा, इसके बाद उसमें और थोड़ा इम्प्रूव कर देगा। तो क्या होता है, मैकेनिकल वाला को खास करके यही सब काम होता है। जहाँ पे पार्ट्स पुर्जा बनता है उसका, वहाँ पे आपको जाके काम करना है, चेक करना है। जो भी मान लीजिए पार्ट्स है,
लाइनन पिस्टन है, मान लीजिए अगर बन गया तो इसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको देखना है, चेक करना है परफेक्ट है कि नहीं, इसका शेप बराबर है कि नहीं, बराबर ये है परफेक्ट तरीके से बना है नहीं बना है, तो वो सब आपको चेक करना होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल में आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप बड़ा जनरेटर, हेवी जनरेटर्स हो गया, वायरिंग का काम, बहुत सारा बड़ा कंपनी में बहुत सारा काम होते रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल का काम होता है। इलेक्ट्रिकल आप समझ सकते हैं और जानते भी होंगे क्योंकि आप 10th और 12th कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिकल का कौन सा काम हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मतलब जैसे आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी जो आपको कंप्यूटर्स हो गया, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उसी को बोला जाता है, जैसे साउंड हो गया, इसके बाद उसका एम्पलीफायर हो गया, वो सब जो काम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, उसका भी जो पार्ट पुर्जा बनेगा उसमें आपको मॉडिफाई करना होता है और चेक करना होता है। कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, आपको नया सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है, नया सॉफ्टवेयर बनाना होता है। मान लीजिए हमको डिजिटल मार्केटिंग करना है, मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारा कंपनी है, किसी का आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको उसके अंतर्गत आता है। आप अगर कंप्यूटर साइंस रखते हैं तो आप वो सब काम करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नया सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, नया वेबसाइट डेवलप करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। कॉलेज में आप सीखेंगे, इसके बाद आप खुद से, आप कंप्यूटर साइंस अगर रखते हैं तो आप खुद से सीख जाएंगे कि कैसे करना है। अब मान लीजिए कोई कैलकुलेटर होता है, उसमें आप 2 जोड़ 2 देते हैं तो 4 हो जाता है, वो कैसे होता है, उसमें कंप्यूटर पहले से, उसमें क्या है, इंजीनियर लोग पहले से प्रोग्रामिंग करके क्या करता है, कंप्यूटर में डाल दिया जाता है कि अगर ऐसे ऐसे करेगा तो इसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, अगर 2 गुने 2 करेगा तो रिजल्ट कैसा 4 आना चाहिए, 5 गुना 5 करेगा तो रिजल्ट 20 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस अगर आप रखते हैं तो उसमें इस टाइप का काम होता है। इसके बाद आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कोई मॉल्स है, कोई कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा कंप्यूटर्स लगा होता है, CCTV कैमरा लगा होता है, बहुत सारा कुछ होता है, जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले उसको क्या करता है, जाके चेक करता है, देखता है। अगर आप वाईफाई लगाए हैं, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कनेक्शन नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ गया है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए मेडिसिन बनता है, दवा बनता है, बहुत तरह का केमिकल बनता है, तो उसमें अगर आप केमिकल इंजीनियर बनते हैं तो आपको प्रैक्टिकल करना होता है, लैब में चेक करना होता है, नया चीज़ का क्या होता है, आविष्कार करना होता है, चेक करना होता है, वो केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो मीन्स जो आपको पहले भी बताया, ये ब्रांच और मैकेनिकल ये दोनों सेम मिलता जुलता रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वो सब जो होता है इसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ कराया जाएगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सब को देखने के लिए और उसका जो भी पार्ट्स पुर्जा होता है उसको देखना होता है और मॉडिफाई करना होता है, इसमें यही काम होता है। इसमें आप WIT में क्या होता है, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है इसका मतलब, और इसमें भी वही सेम कंप्यूटर का कोर्स होता है, इसमें भी लड़की लोग को वही सिखाया जाता है। इसके बाद नीट का हम बात करेंगे। जब आप नीट क्लियर करते हैं तो उसमें आप MBBS डॉक्टर बनेंगे और BDS बनेंगे, और इसके नीचे का जो नीट के नीचे जो होता है, इसके बाद होता है BSc नर्सिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद पैरामेडिकल होता है, नर्सिंग होता है, फार्मा होता है, M फार्मा, D फार्मा, बहुत सारा कोर्स है। हम आपको अगर बताएंगे तो कम से कम इसके लिए हमको 3-4 घंटा टाइम चाहिए, कम से कम 10 लेक्चर हम अगर देंगे इसके बाद ये पूरा ख़त्म होगा। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिए हैं कि आपको कौन सा रखेंगे तो कौन सा काम आपको करना होगा और कौन सा ब्रांच रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता है नीट में कि आप MBBS लीजिए। अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी किए, 3 अटैम्प्ट होता है, अगर आपको नहीं होता है तब जाके आपको क्या करता है, मेडिकल, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, BSc नर्सिंग में, फार्मा, M फार्मा, D फार्मा, ये सब में क्या होता है, रेडियोलॉजी, ये सब में जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि ये सब ब्रांच होता है। अगर आप 10th पास किए हैं, पॉलिटेक्निक करेंगे तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपको जो अच्छा लगता है पहले वो ब्रांच रखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ कि आप सिविल इंजीनियर सिविल ब्रांच रखिए, सिविल से कीजिए। आपको यकीन मानिए, आप जब पास कीजिएगा तो आपके हाथ में जॉब रहेगा, आराम से जॉब मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप प्रैक्टिकल करते हैं, हर चीज़ आपके पास है, नॉलेज है, तो कहीं भी आपको जॉब लग जाएगा। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो ये बता रहा हूँ आपको वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करेंगे तो आपको शॉर्टकट में हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके बाद बताते हैं कुछ उन स्टूडेंट के लिए
जो स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं, अभी 10th का एग्ज़ाम दे दिए, 12th का एग्ज़ाम दीजिए, बैठे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। तो मैं डेली इस वीडियो में एक बार लास्ट में यही बोलता हूँ कि आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, जिन स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारा सपोर्ट कर रहा है। आप अगर इंट्रांस दिए, इंट्रांस आपसे मान लीजिए नहीं निकला, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है, जुनून है कि नहीं हमको पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है और कुछ बनना है, तो मैं बता दूं उन स्टूडेंट को, उन छात्र छात्राओं को, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर स्टेट में, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह में, हर स्टेट में, सभी स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, एक फैसिलिटी दिया है स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसको आप लोन समझिए, जो भी समझिए आप, तो वो समझिए एक तरह से लोन है। जब आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा, जब आपको कॉलेज से चले जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद, इसके 1 साल के बाद, 1 साल और आपको टाइम देता है जब आप पास आउट करते हैं, इसके 1 साल और बाद में क्या होता है, इसका जो भी EMI आपका होता है वो आपको बांध देगा। आपको गवर्नमेंट को धीरे धीरे पेड करना है, और वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आपको ख़त्म करना है। आप जब तक नौकरी नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं कर सकता है गवर्नमेंट। आप जब नौकरी करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, उस पैसे को ख़त्म करना है। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ मान लीजिए, क्योंकि सबको तो नहीं होगा ये भी गारंटी है। मान लीजिए किसी भी स्टेट में 4 से 5 हज़ार सीट रहता है, कम से कम 10 से 15 लाख 12th में पास हुआ है, 10 से 15 लाख 10th में भी पास हुए हैं, तो सबको तो नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन आप में टैलेंट ही है, आप टैलेंट हैं तो आप ये इंट्रांस निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी नहीं हो रहा है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो 1 साल आप इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, फिर से तैयारी कीजिए अच्छा से, फिर से इंट्रांस निकालिए, इसके बाद गवर्नमेंट में एडमिशन कराइए और पढ़िए। 2-4 बच्चा को पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, होम ट्यूशन पढ़ाइए, उससे पैसा निकालिए, इसके बाद पढ़िए। आप अगर ये दूसरे को बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मैं नहीं पढ़ा, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था इसीलिए हमने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बताता हूँ ये आप अपने आप में धोखा कर रहे हैं। किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर आप अपना जो भी है दुख और सुख किसी को बोलेंगे तो आपको क्या करेगा, कोई बांट नहीं लेगा, न ही आपको 2 पैसा देगा। आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और एक कोई टारगेट फिक्स कीजिए जो हमको ये चीज़ करना है, और उस पर फोकस कीजिए। सिर्फ कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और सोचना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमको नौकरी होगा, कैसे जॉब होगा। मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी में झाँक कर एक बार देख लीजिए, बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन करके PhD करके क्या है बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, उनके हाथ में जॉब नहीं है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप टेक्निकल डिग्री लीजिए। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री होगा तो कहीं न कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाएगा और आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और अपना घर परिवार को चला सकते हैं। अगर आप अभी फेसबुक में रील देखने में, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में टाइम बर्बाद कीजिएगा तो आने वाले 5 साल के बाद आपको पछताना छोड़ के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आपका उम्र ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। बाद में किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, हथौड़ी पीटना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। चाहे आप कोयला फैक्ट्री में जाइए या आप सिविल लाइन में जाके हथौड़ी पीजिए, सेंटरिंग का काम कीजिए, मैकेनिकल फील्ड में जाइए, गैरेज का काम कीजिए, कुछ भी तो आपको करना पड़ेगा। विदाउट पैसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई काम आप कैसे कीजिएगा। आपका एक उम्र है अभी पढ़ने लिखने का। अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या करेगा, माँ बाप शादी ब्याह कर देगा। शादी ब्याह जब कर देगा इसके बाद पैसा तो कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना है, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। जब आप घर से दूर जाएंगे उस समय आपको एक एक बात समझ में आएगा। खास हम भी अच्छे से पढ़े होते तो आज मैनेजर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, बहुत सारा कुछ है। तो इसीलिए मैं सभी छात्र छात्राओं को यही बताना चाहूँगा और हमेशा कोशिश करूँगा आपको मोटिवेट करने का कि जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो आप गलत फहमी में हैं। आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। आज के डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास 1000, 500, 1500 रुपया नहीं होगा और व्यवस्था नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
जो भी स्टूडेंट 10th और 12th पास किए हैं, आप लोग जी जान लगा दीजिए, 2 महीना 3 महीना मेहनत कीजिएगा, आप पूरा लाइफ अच्छे से रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमको हेल्प करेंगे, तो मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा डालता रहूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है। अभी तो सिर्फ मैं आपको बताया हूँ कि आपको 12th के बाद 10th के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके बाद मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, सब कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।